हालेलुया। प्रियो, आज पुनरुत्थान के पर्व के पहले का चौथा रविवार है और आज का विषय कहता है द ट्रांसफिगुरेशन रिवील्स द ट्रू ग्लोरी एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतर उनकी सच्ची महिमा और अधिकार को प्रकट करता है। इसको अगर हम शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो प्रभु यीशु का रूपांतर जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए तो वहां पर हम लोग मूसा और एलिया को उनके साथ देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े हैं पूर्ण रीति से जो है श्वेत हो गए, सफेद हो गए करके हम लोग वहां पर देखते हैं। और आकाश से जो है जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, अगर तीसरा वचन हम पढ़ेंगे उसी मरकुस का 9वां अध्याय और तीसरा वचन में, उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। तो इस घटना को हम लोग यीशु का रूपांतर या फिर इसे हम लोग ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस करके हम कहते हैं। और आज हम इस विषय पर ध्यान करने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दिव्य रूपांतर हुआ उससे हम क्या सीख सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज जिस विषय पर हम मनन करने वाले हैं प्रभु, उसे ध्यान करने प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, बोलने वाला आपका दास न हो परंतु आपके दास के होठों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक प्रत्येक वचन प्रभु आपकी ओर से आ सके प्रभु जी, आपकी अगुवाई में प्रभु जी हम कुछ बातों को हम सीख सके, अपने जीवन में लागू कर सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटे से विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनहरे से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठ हमने सुने हैं। निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसका 29 से लेकर 35 वचन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा पहाड़ी पर था और वहां पर उसको जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी तो उस आज्ञाओं को उसने लिया और लेकर वो जब नीचे आता है तो उस समय में उसके चेहरे को चमकते हुए वहां पर दिखाया गया। इस्राएली लोग और हारून उसको डायरेक्टली देख नहीं पाते थे क्योंकि मूसा परमेश्वर से बातें करके आता था। जब वो परमेश्वर से बातें करता तो पूरी तरीके से तेज से वो भर जाता था और लोग उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते थे। आपने कभी सूरज से आंख मिलाने की कोशिश की? आपने कभी, है ना, सुबह जब सूरज उगता है ना, तो आपने कभी उससे आंख मिलाने की कोशिश की क्या? कैसा लगता है? आप मिला सकते हैं या कितनी देर तक मिला सकते हैं? है ना, बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके तेज के सामने हमारी आंखें जो है कमजोर हो जाती है और हम देख नहीं पाते। आपको यह भी अनुभव होगा कई बार जब कड़ाके की धूप होती है, उस धूप में जब हम लोग बाहर जाकर घर में आते तो हमको कैसा लगता है ना, अंधेरा हमको दिखाई देता है, एकदम से अंधेरा हमको लगने लगता है। परमेश्वर ने जो है सूर्य को बनाया, जब सूर्य ही इतना तेजोमय है तो परमेश्वर कितना तेजोमय हो सकता है ना। जिस सूर्य को परमेश्वर ने बनाया वो सूर्य जब इतना तेजोमय है तो परमेश्वर जो उसका रचने वाला है, जो उसका बनाने वाला है, वो कितना तेजोमय है। और उसके बाद में हम लोग आज का जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है वहां पर हम लोग देखते हैं कि पतरस उस गवाही को बताता है कि हम सब उस पहाड़ी पर थे जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। जो दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 13 से 19 वचन को हमने पढ़ा है, वहां पर पतरस इस बात को याद दिलाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर को देखा है, उस तेजोमय प्रकाश को हमने देखा है और उसका अनुभव किया है। वो 16 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरीके से कहता है, 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। वो कहता है कि जो कुछ हमने बताया है या हम बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो गवाही दी जा रही है वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इट इज हिस्टोरिकल दैट जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ये ऐतिहासिक बात है।
ऐतिहासिक बात है। और यहाँ पर जो है वो पतरस कहता है कि हम मनगढ़ंत कहानियों को नहीं बता रहे हैं, कि हमने अपने मन से तैयार किया और ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, परंतु हमने प्रभु को देखा है, हमने उसके तेज को अनुभव किया है, हमने उसके प्रताप को हमने देखा है। और उसके बाद में जो हम आज का तीसरा शास्त्र पाठ पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि मरकुस उसका जो 9वां अध्याय और 2 से लेकर 10 तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअल जो यीशु का रूपांतर हुआ उस बात को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। ये जो तीनों संदर्भ है हमें बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके ये हमें दर्शाते हैं। और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यीशु के रूपांतर का जो घटना है ये कब हुई? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था तो उस समय में उससे कुछ दिन पहले की ये घटना है कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ करके हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर के पीछे का मकसद क्या था? मकसद ये था कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के लिए तैयार करना। अभी हम लोग कितने दिन दूर हैं गुड फ्राइडे से? कितने दिन दूर है? हार्डली 1 वीक है या 1 मंथ है, हार्डली है ना, कुछ ही दिन हमारे लिए बचे हैं, 3 या 4 हफ्ते हमारे बचे हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पुनरुत्थान पर्व के पहले का चौथा रविवार है ना, यानी 4 संडेज हमारे लिए है। और इन संडेज के लिए जब हम लोग देखते हैं तो बहुत नजदीक हम लोग आ गए हैं, क्रूस के समय के लिए बहुत नजदीक आ गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले ही इस ट्रांसफिगरेशन की घटना को हम देखते हैं, या रूपांतर की जो घटना है उसे हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु के रूपांतर की घटना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के लिए तैयार करना चाहते थे। मृत्यु जो है एक सच्चाई है और हम में से हर एक को इस अनुभव से गुजरना है। परमेश्वर ने अपने हाथों में 2 चीजों को रखा है। कौन कौन सी है वो? एक है जीवन और दूसरी है मृत्यु, है ना। कब कोई इस संसार में आएगा इसका निर्धारण कौन करता है? परमेश्वर करता है। कब कौन इस संसार से जाएगा इसको भी जो है परमेश्वर तय करते हैं। और ये हमारे हाथों में नहीं है, पर हम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो सकते हैं। मृत्यु के लिए हम तैयार हो सकते हैं। आज का जो वचन है, आज का जो उद्देश्य है यीशु के रूपांतर के बारे में जो हम सीखेंगे कि हम मृत्यु के लिए कैसे हम तैयार हो, क्योंकि कोई भी समय में जो है प्रभु आ सकता है, वो कभी भी जो है हमें ले जा सकता है, या हमारा जीवन 2 पल का है, कब ये घट जाएगा हमें पता नहीं। पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम उस मृत्यु के लिए भी तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह के प्रिपरेशन के लिए यीशु के रूपांतर की घटना यहाँ पर हुई है करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आज 3 बातों को हम लोग गौर करने वाले हैं इस अध्याय में या फिर इस वचन से, कि मृत्यु के प्रति हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए। कई बार लोग मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहते। मृत्यु से हर किसी को डर लगता है। कोई ऐसा है कि मृत्यु आ रही है बोलने से हम खुशी से तैयार है? नहीं, कोई नहीं, कोई भी जाना नहीं चाहेगा, कोई भी मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हमको प्रतिदिन हर समय हमें तैयार रहना जरूरी है। और तैयारी कैसे करना है? हमको अंदर से हमें तैयार रहना, हमारे विश्वास के द्वारा हमें तैयार रहना है। हमारे मन को हमें तैयार करके रखना है कि हमको प्रभु के साथ में हमें जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने वॉलंटरीली अपने प्राणों को दिया करके हम देखते हैं। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं था, उनके ऊपर में किसी का जो है यानी किसी ने जबरदस्ती उनको ये नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने खुद की इच्छा से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। वॉलंटियर डेथ करके हम कहते हैं। इस संसार को पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। यीशु के रूपांतर की घटना से हम क्या सीखते हैं कि कैसे हम मृत्यु को हम रिस्पॉन्ड करें। 3 जो है यहाँ पर आवाजें हम लोग देखते हैं। आज के वचन को अगर आप पढ़ेंगे जो हमने इस समय में पढ़ा है मरकुस उसका 9वां अध्याय 2 से 10 वचन में, मैं 3 आवाजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर 3 आवाजें अगर आप गौर करेंगे तो इन वचनों में हमको देखने को मिलती है। पहली जो आवाज हम लोग देखते हैं
वो है 5वें वचन में हम लोग देखते हैं। जब ये घटना हो रही थी रूपांतर क्या हुआ वहां पर कि बहुत सारा प्रकाश हुआ, तेज हुआ, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र जो है एकदम सफेद हो गए। और वहां पे ऐसा लिखा है कि कोई भी धोबी, संसार का कोई भी धोबी इतने सफेद कपड़े नहीं धो सकता, उतना उजले हो गए प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र। और वहां पर हो सकता है कि बिजली जैसा प्रकाश वहां पर होगा। और वहां पर जो चेले गए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, कौन कौन थे? कौन कौन थे वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ी पर? हाँ, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये इनर सर्कल था। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 थे। तो 12 में से जो खास चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के एकदम करीबी थे, जिसको इनर सर्कल करके कहा जाता है, तो वहां पर 3 चेले उनके साथ में थे। और इन तीनों चेलों को प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर उनको ले जाया करते थे। और हर जगह पर जो जहां पर इवन गुप्त रूप से वो बैठते थे या लोगों के साथ में रहते थे, उस समय में भी इन चेलों को वो साथ में रखते थे। और इन चेलों ने वहां पर इस चमत्कार को देखा। पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा और याकूब ने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल रहा था, कैसे वहां पर तेज आ रहा था। और उसके बाद में वहां पर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने उस बात की गवाही भी दी। उन्होंने वहां पर उनके साथ में प्रभु यीशु के साथ और किस किस को देखा? मूसा को और एलिय्याह को देखा करके हम लोग देखते हैं। और उन्होंने वहां पर जब उसको देखा तो उसके बाद में एक आवाज 5वें वचन में हम लोग देखते हैं कि पतरस की आवाज वहां पर हम देखते हैं। क्या कहता है पतरस? 5वें वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, देखिए यहाँ लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। किसी के होने वाले डेथ के लिए तैयारी का समय था। और वहां पर मूसा और एलिय्याह से प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप करते हुए उनको दिखे। और उस समय में पतरस कहता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर मूसा भी तेरे साथ है। एक मनुष्य डेथ के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एक मनुष्य जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग क्या करते हैं जब डेथ आती है? तो हम लोग क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम लोग उनके साथ में जाकर रोते हैं, विलाप करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं? उनको ले जाके, जिसकी भी डेथ हुई उनको ले जाके हम क्या करते हैं? दफना देते हैं। दफनाने के बाद में फिर क्या करते हैं हम लोग? तीसरे दिन की प्रार्थना रखते हैं, 40 दिन की प्रार्थना रखते हैं, फिर 1 साल की प्रार्थना रखते हैं, है ना? और उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? उस जगह में जाकर क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं हम उसको, है ना, अगरबत्ती लगाते हैं। अभी कुछ कब्रिस्तान में मैंने देखा कि अगर जो जिसका डेथ हो गया है, तो अगर उसको मटन पसंद था तो वो जाके मटन भी रख के आते हैं। अगर वो शराब पीने वाला व्यक्ति था तो एक दारू की बोतल भी वहाँ पर रख कर आते हैं। ऐसा देखा है मैंने, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। हम लोगों में कहीं ना कहीं जो है, हम जो अन्य जाति से कई लोग जो कन्वर्ट होकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंश हमारे अंदर में रह जाता है। और हम लोग वो पुरानी प्रथाओं को, पुरानी बातों को हम छोड़ना नहीं चाहते। हमको लगता है कि हम उनको वहां पर रखकर आएंगे तो उनकी आत्मा को हम शांति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब एक मसीही का मृत्यु हो जाता है या कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, वो डायरेक्टली कहाँ गया है? वो परमेश्वर के पास में चला गया, उसकी उपस्थिति में चला गया। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया तो उसकी आत्मा उस कब्र में नहीं है। हम लोग कई बार हम सोचते हैं कि वो वहीं पर पड़ा हुआ है, वो तो मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया। फिर भी हम जाकर वहां पर क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों को, हाँ, हमारे इमोशंस है, ये जरूरी है, हम लोग करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, कैंडल, कई बार हम क्या करते हैं, ये सब चीजें जो हम लोग चढ़ाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा होना ठीक है कि उनकी डेथ हो गई है, उनके लिए दुख मनाना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उस जगह को एक तीर्थ स्थान की तरह हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं? उस जगह को हम लोग एक तीर्थ स्थान की तरह हम उसको बना देते हैं। फिर उसको, कब्र को हम लोग अच्छे से सीमेंटिंग करते हैं, है ना। कुछ लोग आजकल तो टाइल्स हम लगाते हैं और संगमरमर के पत्थर, ये सब लगाते हैं। हम सोचते हैं कि ये जगह पर हमारा व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई वो यहाँ पर मौजूद है, एक फीलिंग हमारी वहाँ पर
होती है। पतरस भी यहाँ पर वही करना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के लिए वो यहाँ क्या कहता है कि हम अब क्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे और हम क्या करेंगे, डेरा बना देंगे, एक मंडप बना देंगे। जो हमने आज भजन संहिता उसका 97वां अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा तो 97वां अध्याय में भी वहां पर लिखा है कि जो मनुष्यों की बनाई हुई मूर्तियों की उपासना करते हैं, है ना, वो नहीं करना है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। हम निकालेंगे उस वचन को, भजन संहिता 97 का जो हमने पढ़ा है, 7वां वचन पढ़ेंगे। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो, हे सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। कई बार हम हमारे प्रियजनों की कब्रों को कई बार मूर्त का स्थान दे देते हैं। कई बार वो हमारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है कि हम वहां जाकर हर साल जो है हम उसको क्या करते हैं, एक उस तरीके का एक मूर्त या फिर एक आराध्य हम उसको कई बार बना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो यही करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो यही करना चाहता था पतरस, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर डेरा बनाऊंगा ताकि कौन कौन रहे यहाँ पे, मूसा भी रहे, एलिया भी रहे। और हालांकि मूसा और एलिया की ऑलरेडी डेथ हो गई थी। मूसा और एलिया जो है, क्योंकि एलिया तो परमेश्वर ने उठा लिया था और मूसा की मृत्यु हो गई, वो इस संसार में उस समय में नहीं थे। लेकिन जब उनको दिखाई दिए तो इसको लगा कि अब ये लोग दिख रहे हैं तो क्यों ना इनके नाम से मंडप बनाया जाए, क्यों ना इनके नाम से मूर्त बनाई जाए, क्यों ना इनके नाम से एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहां पर हम आराधना कर सके या जहां पर हम जाकर रह सके। तो यहां पर पहली आवाज हम देखते हैं प्रभु यीशु के रूपांतर के प्रति या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के प्रति। यहां पर जो पहला रिस्पॉन्स हम पतरस का देखते हैं वो है, चाहता है कि वो डेरे को बनाए, मंडप को बनाए करके वो चाहता है। कई बार हम जब लोगों से प्रेम करते हैं या कई बार लोग जब शहीद हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे देश में हमारे समाज में भी एक आदत है ना, जो शहीद लोग हैं उनका हम क्या करते हैं, मूर्तियां लगाते हैं ना, स्मारक बनाते हैं, उनको लगा देते हैं, है ना, अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियां हम लोग बना देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको अच्छे से फूलों का हार डाल देते हैं और सब कुछ हम उसके लिए करते हैं, हर चीज हम उसके लिए करते हैं। लेकिन जिस दिन उसका उद्घाटन होता है उसी दिन उसको उतना इज्जत होता है। बाद में फिर साल भर क्या होता है ना, उस पर धूल मिट्टी पड़ती है ना, कौवे आके बैठेंगे, दूसरे चिड़िया आके बैठेंगे और क्या क्या गंदगी उसके ऊपर होती है। फिर साल में जब उस व्यक्ति का जन्मदिन आएगा या कुछ आएगा, फिर उसको हम पोंछते हैं और फिर उसको सजा देते हैं। ये हमारा समाज है कि हम मृत्यु होने के बाद हम मृत्यु के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मरे हुए के प्रति हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर जो आवाज आई पतरस की, वो कहता है कि ये जो डेरा है उसको हम बनाएं। लेकिन इसके बाद जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना, प्रभु यीशु की बातों को माना, प्रभु यीशु के साथ रहा, तो 2 पीटर जो उसने बुक लिखा, दूसरा पतरस का जो हमने इस समय में अध्याय पढ़ा है, पहला अध्याय 13 से 19 वचन में हम देखते हैं, वहां पर उसका जो विचार है बदल जाता है, जो डेरे के बारे में उसका विचार बदल जाता है। वहां पे वो क्या कहता है, 12-13 वचन में लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। ये फिर वहां पर वो रियलाइज करता है कि डेरा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। हम कितने भी मंडप बना ले, वो मंडप बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं है। हम भी हमारे घरों में जो प्रोग्राम होता है, तो हम जब मंडप लगाते तो परमानेंटली कोई भी उसको रखता नहीं है। जिस दिन प्रोग्राम खत्म हो गया अगली सुबह हम उसको निकाल देते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मेरा जो डेरा है वो अब खत्म होने वाला है, इस संसार से मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन जब तक मैं रहूंगा मैं तुम्हें परमेश्वर के बारे में बताता रहूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता रहूंगा। तो यहाँ पर उसका विचार बदल जाता है। पहले उसका विचार क्या था कि मंडप बनाया जाए,
बाद में वो उसका विचार क्या आ रहा है कि मंडप हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं जब तक हूं इस संसार में तब तक मैं क्या करूंगा, प्रभु के लिए कार्य करूंगा, तब तक मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूंगा, ताकि किसी की मृत्यु ना हो, कोई भी नरक में ना जाए, हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में जाए। और वहां पर वो कहता है कि जब तक मैं हूं मैं तुम्हें इस बात की मैं क्या करूंगा, याद दिलाता रहूंगा। उसके अंदर में एक बदलाव हम लोग देखते हैं। पहले वो मूर्ति बनाना चाहता था, मंडप बनाना चाहता था, स्टैचू बनाना चाहता था, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, मुझे तैयारी करना है, मुझे लोगों को बताना है, जब तक मैं हूं तब तक मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूंगा। ये उसका रिस्पॉन्स डेथ के प्रति बदल जाता है। प्रियो, हम भी इस संसार में जब तक है तो हमारा रिस्पॉन्स भी मृत्यु के प्रति कैसा होना चाहिए कि हम उसके लिए तैयार हमेशा रहे, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा हुआ है कि कल के दिन के विषय में मत फूल, तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। पढ़ेंगे उस वचन को, 27वां अध्याय पहला वचन, नीति वचन 27 अध्याय पहला वचन। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हमको कल का भरोसा नहीं है। आज सुबह जब हम लोग चर्च आ रहे थे तो हम लोग जब कार में आ रहे थे तो मैंने जो कार में जो गीतों को मैंने लगाया, हमारे जो कार में है, तो उस समय में ये गाना बज रहा था, कल के भरोसे पर ना रहना। तो जैसे ही ये गाना शुरू हुआ, हमारा छोटा वाला बेटा पूछने लगा कि ऐसा क्यों, कल के भरोसे पे क्यों नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बोला गाना पूरा सुनो तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। हमको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, और कल के विषय में हम घमंड करते हैं, कल के लिए हम तैयारी करते हैं, कल के लिए अपने बैंक बैलेंस को जमा करते हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। मृत्यु के लिए हम कैसे तैयार हैं, हमको अपने आप को देखना है। पतरस ने सोचा कि मैं डेरा बनाऊंगा और हमेशा के लिए यहाँ रहूंगा, हालांकि वो भूल गया कि हमेशा के लिए कोई भी संसार में नहीं रह सकता। और फिर बाद में वो कहता है कि अब मेरा समय आने वाला है, मैं इस संसार से जाने वाला हूं, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक जो है मैं प्रभु के वचन सुनाता रहूंगा, तब तक मैं उसका कार्य करता रहूंगा। हमारा भी रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए मृत्यु के प्रति कि हम सदा प्रभु के कार्य को करते रहे। जब तक इस संसार में है तब तक प्रभु के कार्य को करते रहे, उसकी संगति में लगे रहे, उसके वचन को सुनाते रहे, उसके वचन को सुनते रहे और उसकी आराधना करते रहे, और उसके साथ में आत्मिकता में हम बढ़ते जाए। लेकिन कई बार हमारे पास में समय नहीं होता, प्रभु को देने के लिए समय नहीं होता है ना। हमारे कितने भी बार बोलने के बाद हम लोग चर्च में बहुत कम लोग हम दिखाई देते हैं। शुरुआत में हम लोग देखते तो बिल्कुल गिने चुने लोग हम लोग देखते हैं। प्रभु को संगति में, प्रभु के साथ में रहना बहुत जरूरी, क्योंकि कल क्या होगा हम नहीं जानते। पतरस का जो रिस्पॉन्स हम देखते हैं, इंसानी आवाज, पहली आवाज जो हमने देखी उस पर्वत पे इंसानी आवाज है जो कहता है कि चलो हम डेरे को बनाएं, और बाद में वो समझता है कि ये डेरा हमेशा रहने वाला नहीं है। दूसरा जो आवाज हम उस पहाड़ी पर देखते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, 7वें वचन को हम पढ़ेंगे, 7वां वचन। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरी जो आवाज है वहां पर वो है आकाशवाणी, है ना, जो आवाज से आवाज है, जो स्वर्ग से जो आवाज है, आकाशवाणी या फिर स्वर्गीय वाणी हम वहां पर देखते हैं। पहली वाणी हम देखते हैं, पहला जो आवाज देखते हैं इंसानी आवाज है। दूसरा जो आवाज हम देखते हैं वहां पर उस पहाड़ पर वो है स्वर्गीय आवाज, जो आकाश से आवाज आई। बादल वहां पर छा गए और वहां पर लिखा हुआ है कि वहां से बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ऐसा और कहीं पे हुआ क्या बाइबल में? कहीं पर हुआ क्या? कहां पर हुआ? कब उतरा था पवित्र आत्मा? किसके ऊपर उतरा था? हाँ, वेरी गुड, आप लोग का बाइबल नॉलेज अच्छा है। तो प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ था तो वहां पर भी आकाश से एक वाणी हुई। क्या वाणी हुई? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन वहां पर कुछ और कहा गया था।
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यहां पर प्रसन्न है, ये बात यहां पर नहीं कहेगी। यहां पे लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मृत्यु से अगर बचना है तो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अनंत काल की आग से अगर बचना है तो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अपने आप को नरक भरे जीवन को, अपने आप को नरक में डालने से बचाना है तो इसकी सुनो। अपने पापों से अगर बचना है तो इसकी सुनो। अपने जीवन को अगर बदलना है तो इसकी सुनो, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सेकंड रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेथ के प्रति या प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के समय में दूसरा जो जवाब या फिर दूसरा जो वाणी हम सुनते हैं वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब तक हम इस संसार में है प्रियो, हमको परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने के द्वारा आता है। हम किसकी सुनते हैं, है ना, ये बहुत जरूरी है। संसार में हम किसकी सुनते हैं, बहुत जरूरी है। एक कहावत है ना मराठी में, ऐका सर्वांची करा मनांची, है ना, एक कहावत है मराठी में। हम लोग शायद करते भी है बहुत बार, लेकिन मन की सुनने से ज्यादा हमको परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का पुत्र क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कहा, हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर है, इस संसार में जब हम जीते तो कैसे जिए, हर बात को प्रभु यीशु ने बताया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं, मत्ती उसका 5वें अध्याय से लेकर हम जब देखते हैं 5वां, 6वां, 7वां जो अध्याय, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो इस संसार में कैसे जीना है, लोगों के साथ में कैसे हमारा व्यवहार होना है, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहां पर परमेश्वर की उस आत्मा ने कहा, उस आकाशवाणी ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब तुम इसकी सुनोगे तो तुम कभी भटकोगे नहीं। जब तुम इसकी सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। जब तुम इसकी सुनोगे तो कोई तुम्हारा बैरी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें दुश्मन को भी प्यार करना हमें सिखाते हैं। कोई अगर 1 मील लेकर जाए तो 2 मील जाना हमें वो सिखाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं तो पूरा समाज आसानी से बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अगर हम सुनते हैं, पालन करते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, सब कुछ शांति हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन बड़े जो है दुख की बात है कि कई बार मसीही लोग ही ज्यादा लड़ते हैं। मसीही लोग ही ज्यादा लड़ते, हालांकि बाहर जाके नहीं लड़ते, लेकिन आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा कि जो मसीही लोग हैं ना, वो खेकड़े जो है ना, खेकड़ों को देखा आपने? हाँ? खेकड़े कैसे चलते हैं? हाँ? ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, है ना? खेकड़ा जो होता है ना, ऐसे ऐसे चलते हैं। अगर सभी खेकड़ों को पकड़कर, है ना, एक ड्रम में डाल दिया जाए, बहुत सारे केकड़ों को पकड़कर ड्रम में डाला जाए, तो है ना वो चढ़ने की कोशिश करेगा ऐसा, है ना। तो जब वो चढ़ने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको पकड़ लेगा ऐसे, वो भी चढ़ने की कोशिश करेगा उसके साथ, फिर तीसरा पकड़ लेगा, फिर चौथा पकड़ लेगा। होता क्या है पता है? हाँ? एक भी नहीं चढ़ पाता, वेट के कारण सबके सब नीचे गिर जाते हैं। हम मसीह लोग भी ऐसे खेकड़ों की तरह है ना, किसी को आगे जाने नहीं दे सकते, और कोई जा रहा है तो उसकी टांग पकड़ के खींचते। तो तुम भी गिरो, हम भी गिरेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम यही है हमारे समाज का, हम किसी की तरक्की को हम देख नहीं सकते। अगर हम मसीह की सुनते हैं, है ना, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की हम सुनेंगे तो हम जो है बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर जीवन हमारा हो सकता है अगर हम प्रभु यीशु की सुनते हैं। स्वर्ग से केवल एक आवाज आई, और आवाज ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना, इसकी सुनो। इसकी सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, इसकी सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हम लोग गीत गाते हैं, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। तो सचमुच में बदले हैं क्या? गीत गाने से नहीं होगा, है ना,
बदलना जरूरी है, अपने जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। 2 आवाजें हमने देखी कि स्वर्ग से एक दूसरी आवाज आई। पहली आवाज इंसानी आवाज है, दूसरी आवाज जो है आकाशवाणी है ना, स्वर्गीय आवाज है। और तीसरी जो आवाज हम लोग देखते हैं इस अध्याय में, वो हमको मिलता है, इस अध्याय में नहीं मिलेगा, हम उसको पढ़ेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। हाँ, मत्ती उसका 17 अध्याय और उसका 7वां वचन, इसमें भी जो है उसी घटना को हम देखते हैं जो यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में, जिस घटना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस। और यहाँ पर मत्ती जो है कुछ और रिकॉर्ड करता है। मत्ती जो है उस घटना को, क्योंकि कुछ बातें जो मरकुस से छूट गई वो मत्ती यहाँ पर लिखता है। और मत्ती क्या कहता है 17 अध्याय 7वें वचन में, वहां पे लिखा है कि यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। उठो, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह की आवाज, तीसरी आवाज है प्रभु यीशु मसीह की आवाज। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उठो, डरो मत। मरकुस में जो हमने पढ़ा वहां पे लिखा है, जब इन लोगों ने उन तीनों को देखा तो वो डर गए। पतरस क्या कहना समझ में नहीं आया, तो पतरस ने बोला कि चलो एक डेरा बनाते हैं इनके लिए, मंडप बनाते हैं। और वहां पे लिखा हुआ है इस वचन में, वो इसलिए उसने कहा क्योंकि वो बहुत डर गए थे, उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आकर वहां कहते हैं कि उठो, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे कहते हैं, उठो, डरो मत। हमारे जीवन में बहुत सारे डर है। पिछले दिनों में मैं उपवास काल में कहीं तो भी मैं किसी के यहाँ में प्रीच कर रहा था, तो मैंने इसके बारे में बताया कि डरना नहीं है हमें। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल में मत डर जो शब्द है 366 बार आया। कितने बार आया? 366 बार, 366 टाइम्स। और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं साल में। और ये 2024 अच्छा है, इसमें 366 दिन है। 366 दिन 4 साल में एक ही बार आते हैं। फरवरी 29 जो तारीख है ना, 4 साल में एक बार आती है। उसको हम लोग लीप ईयर करके हम उसको बोलते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उठो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर भी हम डरते हैं। डर अलग अलग तरीके हैं हमारे जीवन में। किसी को मौत का डर है, किसी को भूत का डर है? किसी को बीमारी का डर है, किसी को आर्थिक डर है, किसी को बच्चों के जीवन को देखकर डर लग रहा है, कोई अन्य चीजों से परेशान है। हर किसी के जीवन में किसी ना किसी तरीके का डर सता रहा है। लेकिन प्रतिदिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर रोज उठकर एक वचन पढ़िए आप। हर दिन परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर को मालूम था शायद, इसलिए जो साल 4 साल में एक बार एक दिन एक्स्ट्रा भी आएगा, है ना, तो उस दिन जो है कहा कि मत डर। 366वें दिन भी प्रभु कहता है कि मत डर। बाइबल में 366 बार आता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास में आकर चेलों से कहा कि डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तुमने देखा है, ये मेरे मृत्यु की तैयारी है। ये जो तेज तुमने देखा है, ये जो प्रकाश तुमने देखा, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। और तुम भी मृत्यु को देखकर कभी डरना मत, क्योंकि मृत्यु के बाद ही अनंत काल का जीवन हमें मिलने वाला है। मृत्यु से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु के बाद परमेश्वर की संगति में हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसकी मृत्यु के बाद में जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो क्रूस पर अपने त्याग कर रहा है। और मृत्यु के बाद में उसका पुनरुत्थान होगा और वो वापस अपने पिता परमेश्वर के पास में जाएगा। इस बात का उसे मालूम था, और इसलिए वो कहता है कि मत डरो। तुम्हारे जीवन से डर खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी सुनते हैं, तो हमको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे साथ में रहता है। पिछले संडे में भी मैंने कहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो फिर हमको डरने की आवश्यकता क्यों है? कई बार हम लोग डरते हैं। आज मैंने जो गीत आपसे गवाया, जो नया गाना आपने सीखा, मुझे पता नहीं कितने लोगों का आपको आता है, कैसा लगा आप लोगों को गाना?
उसका लिरिक्स अगर आप एक एक पढ़ेंगे, है ना, बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स है। जिसने भी उसने लिखा है इस गीत को, बहुत सुंदर तरीके से गीत लिखा है। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बन गया, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, है ना। परमेश्वर से कहता है कि दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बन गया। जो अनाथ है इस संसार में, जिनके माँ बाप नहीं है, कितना अच्छा ये वचन, ये जो गीत है ना, उनको एक सहानुभूति उनको देता है कि माँ और पिता बनकर परमेश्वर साथ है। बीमारी में, है ना, मैं मेरी सेहत बन गया, बीमारी में मेरी सेहत बन गया, और दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया। जब मैं दुश्मन के सामने हूं तो मेरे जीवन में प्यार बन गया कि मैं उससे प्यार करना मैं सीख सकूं। अंधियारी राहों में, है ना, मेरी रोशनी बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं तब मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे साथ में रहना, मौत की वादी में मेरा जीवन बन गया, है ना, मौत की वादी में मेरा जीवन बन गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास में रहता है तो मौत आए तो भी डरने की आवश्यकता है, क्योंकि मौत की वादी में जीवन हमारे साथ है, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। कष्ट है, कर्ज है, दुख है, आंसू है, वो माँ की तरह हमारे साथ है, हमारे आंसू पोंछने के लिए। माँ नहीं चाहती कि कभी उसका बच्चा रोए, है ना, और बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कर्जे में जाए, है ना। जब तक बाप रहेगा तब तक वो अपने बच्चे को किसी कर्ज में जाने नहीं देगा। कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बन गया। वो हमारे साथ में है फिर भी हम डरते हैं, वो हमारे साथ में है फिर भी हम मायूस होते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे पास में ही है, बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु को बुलाने के लिए किसी पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं है, या किसी तीर्थ पर जाने की हमको जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु हमारे साथ में है, हमारा प्रभु हमारे पास में है। जब वो हमारे पास है तो हम क्यों रोते हैं, हम क्यों गिड़गिड़ाते हैं, हम क्यों मायूस होते हैं समस्याओं को देखकर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मत डर, उठ, मत डर, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे पास में रहूंगा। और जब वो पास में है तो किसी बात की कमी हमें होने वाली नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर है वो हमें सिखाता है कि कैसे मृत्यु के प्रति हमें रिस्पॉन्ड करना है, कैसे समस्याओं के प्रति हमें रिस्पॉन्ड करना है। पतरस ने रिस्पॉन्ड किया कि चलो मंडप को बनाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि ये मंडप हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनोगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे पास में हूं। प्रियो, यही वचन हम लेकर आज अपने घर को जाते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे हर एक के जीवन में तकलीफें हैं। कोई है क्या यहाँ पर जिसको 100% खुशी है ना? 100% सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर हम आए हैं, है ना। हम में से हर एक कोई मानसिक रीति से बीमार है, कोई शारीरिक रीति से बीमार है, कोई आर्थिक रीति से बीमार है, कोई अन्य तरीके की परेशानियों में जूझा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो पिता बनकर साथ है, वो माँ बनकर साथ है, वो मौत की वादी में भी हमारे साथ है। भजन संहिता 23 में लिखा है कि जब मैं मृत्यु की घाटी से होकर गुजरूंगा तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने।